हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 100 प्रश्न जीके जीएस के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? कोलकाता में 1984 ईस्वी में चालू किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है, जो कि 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपाली स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में किया था। चोरी चोरा कांड कब और कहाँ हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में मालाबार के तट पर यानी कि केरल में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना किया था। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, किसके जन्म दिवस को
खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, तैमूरलंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? खिज्र खां को नियुक्त किया गया था। तैमूरलंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा। सैयद वंश, इस वंश की नींव खिज्र खां ने रखी थी। सैयद वंश की नींव खिज्र खां ने रखा था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया समुदाय का वंश कौन था? तो यह सैयद वंश था। अगला प्रश्न है, सुल्तान के बदले रैयत-ए-आला की उपाधि किसने लिया था? सुल्तान के बदले रैयत-ए-आला की उपाधि खिज्र खां ने लिया था। खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, यमुना के किनारे किस शहर का स्थापना मुबारक शाह ने किया था? मुबारकाबाद को। बंद कर। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश की नींव रखने का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी अफगानों की किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? शाहू खेल। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? गाजी की उपाधि धारण किया था। बहलोल लोदी ने किस नाम से सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलित रहा? बहलोली नामक सिक्का का प्रचलन किया था। लोदी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारा करता था? निजाम खां को मकसद-ए-अली कहकर पुकारा करता था। अगला प्रश्न, लोदी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था? निजाम खां। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। कोण किसका मात्रक है? रेडियन का मात्रक है। ठोस कोण का मात्रक क्या है? ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? बताइए। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो दोस्तों दलहन की खेती, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दलहन का खेती किया जाता है। न्यूयॉर्क में हुए कुश्ती खेल में सबसे पहला टाइटल किसने जीता था? बजरंग पुनिया ने जीता था। पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित है। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किनके साथ हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था शिमला समझौता 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। 1948 ईस्वी में गांधी और जिन्ना के बीच में समझौता ना हो पाने के कारण कौन सी समिति बनी थी? राजगोपालचारी। अगला प्रश्न, दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तानसेन की संगीत शैली कौन थी? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तानसेन की संगीत शैली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। क्रोएशिया का सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? क्रोएशिया का सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड रामनाथ कोविंद को मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में है। पूना समझौता 1932 ईस्वी में गांधी और किनके बीच हुआ था? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कॉपर जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के डाटा के समूह को क्या कहते हैं? एरी कहते हैं। एक ही प्रकार के डाटा के समूह को एरी कहते हैं। जीव के रिसेप्टर को क्या कहते हैं? जीव के रिसेप्टर को रस संवेदी कहते हैं। रस संवेदी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, टीन और लीड कौन सा मिश्रण धातु है? तो दोस्तों सोल्डर का मिश्रण धातु है। टीन और लीड जो है वह सोल्डर का मिश्र धातु है। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता पुस्तक के लेखक है। एक अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा क्या होता है? आगम और ऋण राजस्व घाटा होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की कमी के कारण क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। कलपक्कम में स्थित पावर प्लांट का क्या नाम है? कलपक्कम में स्थित पावर प्लांट का नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। वंदे मातरम।